Hello everyone, welcome to your GK class of class 4th. I hope you all will be fine. Students, in our previous video we completed lessons that are given on page number 29, 30 and 31, and I hope you all must have learned those lessons. So students, today in this video we will do the lessons that are given on page number 32 and 33. So let's begin our class. Page number 32, life cycle. How is honey made? In this lesson we will see how honey is made. We all know that honey comes from bees, but how do these little creatures make something so tasty? We will see here. So first step of the process is nectar collection. Worker bees collect nectar from flowers. Nectar is a sweet, watery liquid produced by flowers. So वर्कर बी जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द फ्लावर्स. सो वर्कर बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. नेक्टर इज़ अ स्वीट वाटरी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. और नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक स्वीट वाटरी लिक्विड है जो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? फ्लावर्स बनाते हैं. ओके. द बीज सक्स नेक्टर विद इट्स टंग विच इज़ लाइक अ जूस स्ट्रॉ. जैसे कि जूस स्ट्रॉ होता है उसी तरह से बीज की टंग होती हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, फ्लावर में से नेक्टर को सक कर लेती हैं. जैसे आप जब जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ से सक करते हैं, इसी तरह से बीज नेक्टर को सक कर लेती हैं फ्रॉम द फ्लावर. दिस नेक्टर इज़ स्टोर्ड इन द बीज हनी बीज स्टमक. और सक होने के बाद वो उनको उस नेक्टर को अपने स्टमक में स्टोर कर लेती हैं. ओके, सो दिस इज़ step 1, nectar collection. Now step 2, nectar transfer. After collecting the nectar from the flowers, honeybee transfer it. We will see here. When the nectar is in the bee's stomach, it mixes with enzymes, that is special acids that start changing it into honey. जब नेक्टर कलेक्ट कर लेती हैं हनी बीज और वो उनके स्टमक में स्टोर हो जाता है, उसके बाद स्टोर होने के बाद स्टमक में वो मिक्स हो जाता है विद द एंजाइम्स जो हनी बीज के स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. और क्या करता है वो? दैट स्टार्ट चेंजिंग इट इनटू हनी. और वो एंजाइम जो है उस नेक्टर को हनी में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ द बी देन रिटर्न्स टू द हाइव एंड पासेस इट टू द हाउस बीज बाय थ्रोइंग इट आउट ऑफ इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ इन द हनी कॉम. तो जो वो बी होता है जिसके स्टमक में वो नेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, वो नेक्टर जो है चेंज हो जाता है हनी में, तो वो बीज वापस जाती हैं हाइव में. हाइव क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है. दिस इज़ नोन एज हाइव. तो वो वापस अपने हाइव में जाती हैं एंड पासेस इट टू द हनी बीज हाउस बीज सॉरी. और वो हाउस बीज जो वहीं पर हाउस बीज होती हैं उस हाइव में उनको ट्रांसफ़र कर देती हैं. कैसे? बाय थ्रोइंग इट आउट ऑफ इट्स स्टमक. अपने स्टमक में से थ्रो कर देती हैं बाहर थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ की हेल्प से, इन द हनी कॉम. हनी कॉम क्या होते हैं? जो इसमें छोटे छोटे होल्स हैं हनी हाइव में, दैट इज़ नोन एज हनी कॉम. तो वो उसमें थ्रो कर देती हैं. ओके. नाउ चेंजिंग नेक्टर टू थिक हनी. नाउ दिस नेक्टर इज़ चेंज इनटू थिक हनी. थिक हनी मीन्स आपने देखा होगा जो हनी होता है वो थोड़ा थिक होता है. थिक मतलब गाढ़ा होता है. तो वो कैसे गाढ़ा होता है वो हम यहाँ पे इस स्टेप में देखेंगे. व्हेन नेक्टर इज़ कलेक्टेड, जब नेक्टर कलेक्ट हो जाता है, द वाटर इन इट इज़ हाई अबाउट 60 to 80%. तो उस नेक्टर में 60 to 80% वाटर होता है. ठीक है. वंस द नेक्टर इज़ इन द हाइव, जब नेक्टर हाइव में होता है, द वाटर इज़ रिड्यूस टू 13 to 18%. ठीक है. तो जो वो वाटर कंटेंट होता है उसमें वो 13 to 18% तक रिड्यूस हो जाता है. दिस इज़ डन बाय, अब ये कैसे होता है? दिस इज़ डन बाय द हनी बीज. कैसे? बाय दे फैनिंग देयर विंग्स नियर द
बी हाइव। आपने देखा होगा कि जो हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके पास जो हनी बीज होती हैं वो हमेशा अपने उनके पास से कुछ आवाज़ आती रहती है क्योंकि वो हमेशा अपने पंख को हिलाती रहती हैं, और उस फैनिंग, उसको बोलते हैं फैनिंग। तो फैनिंग देयर विंग्स, मतलब अपने विंग्स को फैनिंग करके वो जो हनी बीज हैं उस नेक्टर के में जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देती हैं। ओके, दैट इज़ वाई अ बी हाइव इज़ ऑलवेज बजिंग विद बीज। तो आप इसी वजह से जो बी हाइव होता है, जो मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, वो हमेशा उसके आसपास हमेशा बीज बज करती रहती हैं, मीन्स हमेशा अपने विंग्स को की हेल्प से फैनिंग करती रहती हैं। ओके, सो दिस इज़ अवर थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, हनी स्टोरेज। अब हनी तो नेक्टर कन्वर्ट हो गया हनी में, अब स्टोरेज उसका। व्हेन द वाटर इज़ रिड्यूस्ड, जब वाटर रिड्यूस्ड हो जाता है उसमें वाटर कंटेंट, द हनी बिकम्स थिक एंड स्टिकी। अब हनी जो है थिक भी हो गया और स्टिकी भी हो गया है। स्टिकी मतलब आपने देखा होगा जो हनी होता है वो स्टिकी होता है, ठीक है। द हनी सेल्स आर देन कैप्ड, फिर हनी सेल्स को वो कैप कर देती है हनी बीज। The bees cover each cell of honey with a thin V-wax cap. वो एक बी वैक्स कैप से उसको कवर कर देती हैं, उसकी एक थिन लेयर से। The role of honey bees stop here. How do humans get this honey? और यहाँ पे हनी बीज का रोल ख़त्म हो गया है। नाउ ह्यूमंस अब उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। स्टेप नंबर 5, हनी एक्सट्रैक्शन मीन्स हनी को उसमें से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। बी कीपर्स रिमूव हनी फ्रॉम द हाइव व्हेन दे नो दैट द हाइव इज़ फुल ऑफ हनी। बी कीपर हनी निकाल लेते हैं हाइव में से जब उन्हें पता होता है कि वो हाइव जो है कम्प्लीटली फिल हो गया है हनी से। दे डू दिस बाई ब्रशिंग एंड शेकिंग बीज फ्रॉम ईच कॉम। और वो कैसे करते हैं? बाई शेकिंग, उसको हिला के और उसको अच्छे से ब्रश से हटा के बीज को उसमें से वो हर कॉम में से, हर उस होल में से हनी को निकाल लेते हैं। However, a beekeeper has to use वेरियस गार्ड्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। लेकिन बी कीपर को बहुत ही ध्यान से निकालना होता है क्योंकि नहीं तो उसको वो जो बीज हैं वो स्टिंग्स मतलब बी काट लेगी, ठीक है। इमेजिन 1000 बीज स्वार्मिंग एट यू। आप सोचो कि इतने सारी बीज होती हैं उसमें, अगर वो उसके आसपास घूमेगी तो कितना ज़्यादा उसको पेनफुल होगा अगर वो उनको काट लेंगी जो हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो हनी निकाल रहे हैं उस हाइव में से। Okay, now the last point is sixth point, that is honey is pegged. अब हनी कलेक्ट कर लिया है हाइव में से, सो अब उसको पैक करना। The honey so collected is then processed and packed in jars to be supplied to our homes. और फिर उस हनी को पैक कर लेते हैं जार में और फिर वो हमारे होम्स में सप्लाई होता है। Okay, so this is the process of honey for making honey. Okay. Now bee magic. Here are some questions you have to, I will tell you the answers, you have to write it. First one is, name the sweet watery liquid produced by flowers. जो sweet watery liquid जो flowers produce करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Nectar, Nectar, Nectar. Okay, nectar, this is first one. Now second is, there are 3 main types of bees in the hive: queen bee, drone bees and worker bees. So this is true. Okay, so this is true. Write here true. Third is, a honey bee has 2 pairs of wings. True or false? So this is also true. True, true. Fourth, which type of bee in the bee colony dies after it stings an object? So the answer is worker bee. WORKER, worker, BEE, worker bee. Fifth one is, if you keep honey for a long period of time, it spoils. वो खराब हो जाता है अगर आप बहुत दिन तक उसको स्टोर करके रखते हैं. So this is true. Sorry, this is false. Okay. FALSE, false. Next one is, only the honey bees make honey. Other type of bees do not make honey. True or false? So this is false. Okay.
Question number 7. The only work of the queen bee is to lay eggs. True or false? So this is also true. This is true. Now next one is 8th one. With what do the honeybees cap the honey in the honey cells? So the answer is beeswax. BWS bees, WAX wax, beeswax. Question number 9. Honeybees eat honey during the winter season. Honeybees eat more honey means ज़्यादा honey वो winter season में खाती है. So this is true. TRUE, true. Okay. Now next is 10th one. A single honeybee makes only 1/12 of a teaspoon of honey in its lifetime. So this is true. Okay, right here, true. TRUE, true. So you can take the screenshot or you can do it. Okay, and you have to do this work in your book. And after doing in your book, you have to learn these answers, and then you have to do this work in your notebook as revision. Okay, so this is all for today. Next lesson we will continue in our next video. Okay, thank you.